Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to read chapter 5 class 11 Python. Getting started with Python, जो कि आपका चैप्टर 5 में दिया हुआ है. इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स पाइथन का स्टार्ट कहाँ से हुआ, किसने इसको डेवलप किया, किस ईयर में किया, किस लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस हुआ, कैसे पाइथन प्रोग्राम को हम लोग सेव करते हैं, उसका दोनों मोड वर्किंग इन पाइथन, ठीक है, एडवांटेज क्या है पाइथन प्रोग्राम का और क्या लिमिटेशंस है पाइथन प्रोग्राम का. और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्लास 11 में क्वेश्चन आता है उसको इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं. ये आपका स्टार्टिंग एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और ये पार्ट 1 है. इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 पूरा आपका इस चैनल के माध्यम से आपको इस सिलेबस में जितना भी क्लास 11 का सीबीएसई का सिलेबस में वो सारे चैप्टर्स को मैं एक एक करके अपलोड करूँगा. ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहें और अंत तक देखें, एंड तक देखें. वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं प्रैक्टिकल भी बताऊँगा. और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले. देखिए नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है और राइट साइड में ऑल नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर ले फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल. ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए पाइथन क्या है. पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आपसे कोई भी बोले पाइथन क्या है तो इट इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वॉज डेवलप्ड बाय गाइडो वैन रॉसम. और इसको डेवलप जो साइंटिस्ट ने किया है उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, गाइडो वैन रॉसम. और किस साल में डेवलपमेंट हुआ है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो 1991 में हुआ है. ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन बोलो या जो भी क्लियर हो गया होगा. आई होप कि गाइडो वैन रॉसम ने किया 1991 में किया. और पाइथन कैसा लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. नाउ अब कभी कभी क्वेश्चन आता है जो मैंने आपको लिख दिया है यहाँ पे. पाइथन जो इन्फ्लुएंस्ड हुआ है दो तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से. दैट इज वी कैन ऑल्सो से दैट पाइथन इज बेस्ड ऑन 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. एक है आपका ABC लैंग्वेज और दूसरा है आपका मोडुला 3. ठीक है, 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इन्फ्लुएंस्ड हुआ है. एक ABC लैंग्वेज है, दूसरा मोडुला 3 लैंग्वेज है. तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो इसको भी आप अगर नोट्स के फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो वीडियो में आप बने रहें और अपना नोट्स बनाते रहें. कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछें. मैं बेसिक हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन जो आए एग्जाम में समझ में आ जाए. ये पहला चैप्टर जो है पाइथन गेटिंग स्टार्टेड मैं बता रहा हूँ, इसके बाद आगे भी चलेगा. नाउ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज नेम्ड आफ्टर ए ब्रिटिश टीवी शो नेमली मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस. अब देखिए ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका नाम पाइथन कैसे पड़ा, तो आफ्टर एक कोई ब्रिटिश शो था जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस. इसी से इंस्पायर्ड होकर के जो हमारे जो साइंटिस्ट है गाइडो वैन रॉसम ने देख करके क्या किया, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस को देखते हुए अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रखा है ना. अब आगे हम लोग बढ़ते हैं. ये तो क्वाइन अप हो गया, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम कैसे रखा है ये हम लोग देख लिए. ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन कैसे पड़ा. तो ये एक शो था, टीवी शो था, ब्रिटिश टीवी शो जिसका नाम है मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस. वहीं से इंस्पायर होकर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन पड़ गया. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे. ठीक है, नाउ पाइथन प्लसेस. पाइथन प्लसेस में अब हम लोग सीखेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का. पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या क्या एडवांटेजेस है उसको हम लोग इस वीडियो में देख. नाउ पाइथन प्लसेस मीन्स व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना. क्या बेनिफिट अगर पूछता है या एडवांटेजेस पूछता है या पाइथन प्लसेस, तो ये आपका पहला पॉइंट क्या है, इट इज़ दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ वेरी इजी टू यूज़. अब बोलेगा वाई पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ इजी टू यूज़, बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी. मतलब इसका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये इसका सिंटैक्स काफ़ी क्या है, सिंपलर है इन कंपैरिजन टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++ एंड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप नाम सुने. तो इसका कोड जो है काफ़ी सिंपलर है. पहला ये इसका एडवांटेज है. दूसरा इसका एडवांटेज अगर हम लोग देखें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो फ्री एंड ओपन सोर्स है. फ्री मतलब दिस सॉफ्टवेयर कैन बी फ्रीली डाउनलोडेड. इसको हम लोग फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं www.python.org से.
एंड सोर्स कोड इज ऑल्सो अवेलेबल। और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम लोग डाउनलोड करेंगे इसका सोर्स कोड भी हम लोग को फ्रीली अवेलेबल है, जिसको हम लोग इजीली मॉडिफाइड और इम्प्रूव्ड कर सकते हैं। तो ये आपका पहला फ्री एंड ओपन सोर्स। अगर बोलेगा एक्सप्लेन करने फ्री एंड ओपन सोर्स है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो जो मैंने ब्रैकेट में लिखा आप इसको लिख के आ सकते हो, क्योंकि ये भी पूछ चुका है एग्जाम में। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो एडवांटेज में है, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज का मतलब होता है इट कैन रन वेल ऑन वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स। किसी भी प्रोग्राम प्लेटफॉर्म लाइक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एसेंटस, किसी भी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है आपका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजीली रन कर सकता है। तो ये भी एक क्वेश्चन आया है पीछे बुक में, आप देख सकते हैं, हाउ कैन यू से दैट पाइथन इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, या जो भी अगर आएगा तो आप लिख सकते हैं कि इट कैन रन वेल ऑन वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स एनी ऑपरेटिंग लैंग्वेज। हर एक ऑपरेटिंग लैंग्वेज में ये मैक्सिमम रन कर जाता है। फोर्थ एडवांटेज इसका प्लस है क्या, इंटरप्रीटेड लैंग्वेज। इंटरप्रीटेड लैंग्वेज मतलब यहाँ पे क्या होता है, पाइथन का एक इंटरप्रीटर है, दैट इज ऑल द कमांड्स वी राइट आर इंटरप्रीटेड एंड एग्जीक्यूटेड वन बाय वन। जितना भी कमांड आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब अभी हम लोग आगे वीडियो में हम लोग बनाएंगे, तो क्या होता है, ये इंटरप्रीटेड होता है और एग्जीक्यूट करता है वन बाय वन, है ना। लाइन बाय लाइन आपका क्या होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, और हर एक लाइन में जो भी एरर होगा उसको लास्ट में वो पॉइंट आउट कर देता है। तो दैट टाइप ऑफ लैंग्वेज विच एग्जीक्यूट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन और वन बाय वन, वी कैन से दैट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। आई होप कि अगर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज पाइथन है और पूछ लिया तो आप इस लाइन को जरूर बनाएंगे। देखिए 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, ये तो एडवांटेजेस बता रहा हूँ मैं आपको, ये बेसिक पहला क्लास है पाइथन को, इसको समझ लिए। कहीं पे भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछे कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, बता दीजिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, वैरायटी ऑफ यूसेज और एप्लीकेशन, इसका जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत सारे ऐप्स में, मोबाइल के ऐप्स में और एप्लीकेशंस में भी अभी यूज़ हो रहा है। अगर आप जाके सर्च करेंगे गूगल में तो यू विल डेफिनेटली फाइंड द यूसेज और एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम इसका लिमिटेशन देखते हैं, जिसको पाइथन -s नाम से बनाया गया है। ठीक है, तो लिमिटेशन अगर आएगा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो एटलीस्ट 2 जरूर याद रख लेना, नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज, ये फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है ना। और इसका जो लाइब्रेरी है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या होता है, कुछ लाइब्रेरीज होता है। ठीक है, जैसे सी का, जावा का, पर्ल का, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कुछ लाइब्रेरीज होता है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी कुछ लाइब्रेरीज है, लेकिन इसका जो लाइब्रेरी है वो कम है इन कंपैरिजन टू सी, जावा एंड पर्ल। ठीक है, तो ये एटलीस्ट 2 लिमिटेशंस भी आप कर लेना। नाउ वर्किंग इन पाइथन में हम लोग आते हैं। ठीक है, देयर आर मल्टीपल पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, अब इसका सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड होगा, इसको कैसे हम लोग यूज़ करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, क्या सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल रहता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, इसको अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, कि कहाँ से डाउनलोड होगा, कैसे डाउनलोड होगा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसका और क्या क्या वर्जन है और किस किस तरह का पाइथन लैंग्वेज मतलब पाइथन का सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, उसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे वर्किंग इन पाइथन में। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए यहाँ डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन अवेलेबल फ्रॉम www.python.org इज कॉल्ड सी पाइथन एंड कम्स विथ पाइथन इंटरप्रेटर पाइथन। देखिए, अभी जो आप क्लास 11 के जो भी व्यूअर्स हैं, आप अगर देखेंगे यहाँ पे कि आपको जो यूज़ करना है वो कौन सा है, आप www.python.org में जाना, वहाँ पे आपको लेटेस्ट रिलीज वर्जन दिखेगा पाइथन का, वहाँ से उस पाइथन के सॉफ्टवेयर को सेटअप को डाउनलोड कर लेना, एक बार में आ जाएगा वहाँ डाउनलोड होकर के। ठीक है, अच्छा, वो जो डाउनलोडेड आपका वर्जन आएगा पाइथन को, उसको हम लोग बोलते हैं सी पाइथन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, सी पाइथन। और उस सी पाइथन को जो हम लोग डाउनलोड करेंगे वो पाइथन इंटरप्रीटर भी कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा आइडियली पाइथन, ठीक है, GUI और PIP पैकेज इंस्टॉलर यहाँ पे जो डाउनलोड होगा, जो आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पाइथन के बाद ये इंटरप्रेस हो गया, ये वाला जो लाइन है आप देख रहे हैं, ये इसी के साथ है। ठीक है, ये वाला लाइन जो है यहाँ कंटिन्यू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप इसको कंटिन्यू कर लेंगे, पाइथन के बाद ये वाला लाइन कंटिन्यू कर। तो पाइथन जब आप फर्स्ट टाइम डाउनलोड करोगे python.org से, तो आपको आइडियली पाइथन GUI और पिप पैकेज इंस्टॉलर मिलेगा। ठीक है, तो आप पाइथन आइडियली पाइथन GUI इसी पे क्लिक करके क्लास 11 में पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक यूज़ करोगे। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गया अभी हम लोग सिलेबस में जो CBSE हम लोग को बता रहा है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप बोलोगे पाइथन का और भी आप सुनोगे अपने फ्रेंड से, दोस्तों लोग के साथ, कि और भी पाइथन का कुछ वर्जन जो है मार्केट में अवेलेबल है ना। पाइथन का कुछ और भी वर्जन जो है मार्केट में क्या आप सुनोगे अवेलेबल है, तो वो वर्जन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे
एनाकोंडा पाइथन है ना, एक और पाइथन का डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको बोलते हैं एनाकोंडा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, दैट कम्स प्री लोडेड विथ मेनी पैकेजेस एंड लाइब्रेरी, एग्जांपल नमपाई, साइंटिफिक पाई, पांडा लाइब्रेरीज है ना। तो साइंस जो भी पाई है आपका नमपाई, ये सब IP, एक देखिए कंप्यूटर साइंस विद पाइथन है और एक इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस है, ठीक है, 2 पेपर होता है। तो हम लोग मैं जो इसमें पढ़ा रहा हूँ ये कंप्यूटर साइंस विद पाइथन है, एक और है IP इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, उसमें आपका देखिएगा ये नमपाई, साइपाई और ये पांडा लाइब्रेरीज का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है IP स्टूडेंट के लिए क्लास 11-12 में, ठीक है। और CS वाले में इसका यूज़ ना के बराबर है, ठीक है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा स्टार्टिंग है चैप्टर कंप्यूटर साइंस का, तो यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया कि जो अवेलेबल है मार्केट में वो तो python.org से आप डाउनलोड करके यूज करोगे, आइडियली पाइथन, अभी मैं बताऊँगा उसको। और इसके अलावा एनाकोंडा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें ये सब पैकेजेस लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा और भी मार्केट में पाइथन का है, जैसे स्पाइडर ID है, पाईचार्म ID है, ये भी अवेलेबल है। अब कभी कभी एग्जाम में अगर आएगा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो आपको आई होप क्लियर होगा कि इस तरह का भी पाइथन का सॉफ्टवेयर आया हुआ है मार्केट में, ठीक है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, आई होप कि क्लियर होगा। वर्किंग इन डिफ़ॉल्ट C पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखिए अब हम लोग किस पे वर्क करेंगे, डिफ़ॉल्ट C पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग का सिलेबस में है, जो हम लोग डाउनलोड करेंगे www.python.org से, ठीक है। वी कैन वर्क इन पाइथन इन फॉलोइंग डिफरेंट वे। देखिए अब C पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अभी आप लोग यहाँ देखिए ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है इसी पे हम लोग को वर्क करना है ना। ये जो C पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हो, ठीक है, तो C पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आप डाउनलोड किए हो, ठीक है, उसको आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, www.python.org से। यहाँ पे आप पाइथन जब डाउनलोड करोगे तो पाइथन का आइडियली वर्जन आपका आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा वर्किंग इन डिफ़ॉल्ट C पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आप उस जगह से जाकर डाउनलोड करोगे, तो आप डाउनलोड करने के बाद आप अपने सर्च में जाना और PYTHON लिखना पाइथन, ठीक है। आप जब डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पाइथन ऐप, और यहाँ आइडियली पाइथन, आपको जो वर्क करना है पाइथन में वो आइडियली पाइथन में करना है, ठीक है। तो मेरा जो वर्जन है 3.732 बिट का है, ठीक है। आप अगर डाउनलोड करोगे 64 बिट या 32 बिट, आपको अभी साथ पाइथन का 11 या 9 जो भी वर्जन आ गया लेटेस्ट, आप python.org से कर सकते हो डाउनलोड। मेरे पास 3.7 है, ये अच्छा है मेरे हिसाब से, मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो इस पर अब आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे अब पाइथन आपका खुल गया, पाइथन सेल इसको बोलते हैं, 3.7.0 सेल, ये जो है पाइथन सेल है। ये जो एक मोड है, इस मोड को हम लोग पाइथन का इंटरैक्टिव मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरैक्टिव मोड। यहाँ पे जैसे मैंने बताया है वर्किंग इन इंटरैक्टिव मोड पाइथन आइडियली और एक वर्किंग इन स्क्रिप्ट मोड पाइथन आइडियली। ये पाइथन आइडियली का ही 2 मोड होता है, ठीक है। एक होता है इंटरैक्टिव मोड, एक होता है स्क्रिप्ट मोड। तो जब फर्स्ट टाइम हम लोग पाइथन को ओपन करते हैं तो ये इंटरैक्टिव मोड में ओपन होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैंने देखो यहाँ लिख दिया है कि इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ देखिए इंटरैक्टिव मोड इज़ यूज व्हेन द यूज़र वांट टू रन वन सिंगल लाइन कोड। इंटरैक्टिव मोड का पाइथन का तब यूज करते हैं हम लोग व्यूअर्स जब हमको एक लाइन का कोई कोड को एग्जीक्यूट करना होता है या वन ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना होता है। इसके अलावा क्या बोल रहा है, इंटरैक्टिव मोड प्रोड्यूसेस आउटपुट दैट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एंड देन डिसअपियर। और इंटरैक्टिव मोड में क्या होता है, आउटपुट डिस्प्ले होता है स्क्रीन में और फिर वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ये देखिए ये दोनों पॉइंट मैंने अभी समझाया आपको, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, इन इंटरैक्टिव मोड वी टाइप द कमांड इन फ्रंट ऑफ पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट। ये पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट है, ये तीन जो एंगुलर ब्रैकेट देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टाइप 2 + 5 इन फ्रंट ऑफ पाइथन प्रॉम्प्ट इट विल गिव यू रिजल्ट एज 7। मतलब 2 + 5 अगर टाइप करोगे इस प्रॉम्प्ट में तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। देखिए 2 + 5 क्या, तो रिजल्ट 7। उसी तरह एक प्रिंट कमांड है, प्रिंट कमांड से आप हेलो लिखोगे डबल कोट्स के अंदर ब्रैकेट के अंदर तो इसका आउटपुट हेलो आएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इस इंटरैक्टिव मोड पे वर्क करते हैं। तो जब भी पाइथन को फर्स्ट टाइम आप ओपन करते हो तो ये जो मोड अभी आपको दिख रहा है आपको मेरे स्क्रीन पे, इस मोड को हम लोग इंटरैक्टिव मोड बोलते हैं। और इंटरैक्टिव मोड में जैसे आप लिखोगे 5 + 2, ठीक है, आपने क्या लिखा 5 + 2, ठीक है, और इंटर प्रेस करोगे तो कोई रिजल्ट आपका 7 आएगा। यहाँ पे 3 एंगुलर ब्रैकेट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथन प्रॉम्प्ट। इसीलिए आप देखिए 7 × 7 रिजल्ट कितना है, 49, ठीक है। इसी तरह आप लिखोगे प्रिंट, ये सिंगल लाइन कोड हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं और इस पे लिखते हैं हम लोग सपोज
टेक्निकल आसिफ। चलो मैं अपने चैनल का ही नाम लिख देता हूँ, टेक्निकल आसिफ। ठीक है, अब इंटर कर दो, देखो टेक्निकल आसिफ आ गया। मतलब इसमें क्या है कि देन एंड देयर जो भी आप टाइप करोगे एक सिंगल लाइन का कोड और इंटर प्रेस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो प्रोग्राम वहीं एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन एंड देयर एक सिंगल लाइन को, मतलब एक सिंगल लाइन को एग्जीक्यूट करेगा प्रॉम्प्ट के सामने। ठीक है, और आउटपुट आपका पूरा दिखेगा यहाँ पे, देन एंड देयर यहीं पे। लेकिन यहाँ पे आप प्रोग्राम को सेव नहीं कर सकते हो। इसके बाद क्या होता है, आउटपुट डिसअपियर, जैसे क्लोज कर दोगे बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा इंटरैक्टिव मोड प्रोड्यूसेस आउटपुट दैट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एंड देन डिसअपियर। ये मैंने आउटपुट करके दिखाया। अब स्क्रिप्ट मोड पे आते हैं। इन स्क्रिप्ट मोड इज यूज्ड व्हेन द यूजर इज वर्किंग विथ मोर देन वन सिंगल कोड और ए ब्लॉक ऑफ कोड। स्क्रिप्ट कोड कब यूज करते हैं, जब यूजर को एक लाइन सिंगल कोड से नहीं बल्कि ब्लॉक ऑफ कोड से काम होता है। ठीक है, एंड स्क्रिप्ट मोड प्रोड्यूस्ड आउटपुट दैट कैन बी सेव्ड एंड रीयूज्ड। और स्क्रिप्ट मोड का एक बेनिफिट क्या है, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है अभी क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए, कि इसका जो आउटपुट आएगा उसको हम लोग सेव भी कर सकते हैं और उसको बाद में रीयूज भी कर सकते हैं। किसको, स्क्रिप्ट मोड को। लेकिन ये इंटरैक्टिव मोड में नहीं होता। मीन्स इंटरैक्टिव मोड में प्रोग्राम जो है वो आपका सेव नहीं होगा, लेकिन स्क्रिप्ट मोड में जो भी आप प्रोग्राम लिखोगे, आपका जो भी आएगा प्रोग्राम और आउटपुट, वो सेव आप कर सकते हो और फिर उसको रीयूज भी कर सकते हो। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन इंटरैक्टिव मोड इन पाइथन आइडियली एंड स्क्रिप्ट मोड इन पाइथन आइडियली। ठीक है, चलिए देखो अब स्क्रिप्ट मोड पे कैसे वर्क करते हैं। तो फाइल मेनू में जाना है, न्यू में जाना है, तो आइडियली पाइथन सेल खुलेगा। ठीक है, फिर टाइप कर देना है कमांड और फिर पाइथन को फाइल में जाना है, सेव ऑप्शन में देना, देन सेव द फाइल विद एन एक्सटेंशन .py। देखो जैसे HTML का प्रोग्राम के लिए .html से सेव करते थे ना हम लोग, तो यहाँ पाइथन के प्रोग्राम को किससे सेव करेंगे, .py से। और फिर रन करने के लिए क्या करना होगा, रन कैसे करेंगे पाइथन का प्रोग्राम और मॉड्यूल को, तो इसके लिए रन मॉड्यूल में जाना है और रन मेनू में जाना है और रन मॉड्यूल कमांड, या कीबोर्ड से शॉर्टकट की क्या है, प्रेस कर देना है F5। चलिए इसको करके देखते हैं। आइए टच में हम लोग जाते हैं और लिखते हैं फिर से पाइथन। ये पाइथन हमारा आ चुका है, क्लिक कर दीजिए इसमें। ये देखिए ये आपका कौन सा मोड आया है, कमेंट में तुरंत बताइए। ये इंटरैक्टिव मोड है पाइथन से। अब इसका फाइल मेनू में जाना होगा आपको और यहाँ देखिए Ctrl+N शॉर्टकट है, या न्यू पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए स्क्रिप्ट मोड खुल गया। अब यहाँ पे अब आप लोग लिखिए, मान लो सपोज आप लिखिए 5+4 इंटर। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को सेव करते हैं। फाइल में गए, सेव एज में गए। ठीक है, फर्स्ट टाइम करोगे तो सेव, नेक्स्ट टाइम करोगे सेकंड टाइम तो सेव है। डेस्कटॉप पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे। ये मेरा पहला प्रोग्राम है तो हम इसको टेक्निकल आसिफ फर्स्ट .py नाम से सेव करें। आप कोई भी अपना नाम से A.py, B.py, C.py से सेव कर सकते हो और सेव पे क्लिक कर देना। सेव हो गया प्रोग्राम। अब इसको रन कैसे करोगे, रन मेनू में जाना होगा। इस तरह से देख लो, समझ लो कैसे रन होता है प्रोग्राम व्यूअर्स। रन मेनू में जाओ, रन मॉड्यूल F5 शॉर्टकट की प्रेस करो। आप देख रहे हो कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। इसलिए आउटपुट नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया है, प्रिंट कमांड यूज की। यहाँ पे आपको प्रिंट कमांड देना होगा व्यूअर्स इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे रन पे जाइए, आपको दिखेगा। ठीक है, ये 9 आपको दिख गया आउटपुट पे। ठीक है, इसके अलावा अब फ़ायदा क्या हुआ, एक लाइन आपका प्रोग्राम का स्टोर हो गया। प्रिंट अगर अब हम लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं हेलो टेक्निकल आसिफ, पाइथन, ये ठीक है, हेलो टेक्निकल आसिफ। ठीक है, अब ये प्रोग्राम एक लाइन ऑफ कोड नहीं हो गया, अब यहाँ पे 2 लाइन ऑफ कोड हो गया ना। एक लाइन ये हो गया, सेकंड लाइन ये हो गया। अब इसको यहाँ पे रन करेंगे तो सेव का बटन मांगेगा, सेव करके ओके कर देना। देखो दोनों लाइन आपका देखिए आउटपुट आएगा, 9 हो गया, हेलो टेक्निकल आसिफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका बेनिफिट क्या, मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड को आप सेव कर सकते हो, आउटपुट देख सकते हो बार बार। ठीक है, अब आप मान लो क्या चाहते हो, आपने लिखा मान लो A = 9, B = एक सिंपल सा मैं बता रहा हूँ 8। A और B क्या है मैं आगे प्रोग्राम में आपको बता दूंगा, अभी सिंपल सा समझ लो। ठीक है, A और B आपका एक अभी से मैं इतना बता दूँ, वेरिएबल है दोनों, एक में 9 स्टोर किए, B में 8 स्टोर किए। अब एक इस सम नाम का मैंने वेरिएबल लिया और इसमें क्या कर देंगे हम लोग, A
और प्लस बी कर देंगे, ए प्लस बी, और फिर क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। किसको हम लोग प्रिंट कर देंगे, तो सम को प्रिंट कर देंगे। अब F5 में दबा रहा हूँ, ठीक है, F5 दबा रहा हूँ। ओके, देखिए क्या हुआ, 17 आया, करेक्ट है आउटपुट, है ना। 9 और 8 17। तो ये ए बी और सम जो मैंने यूज़ किया है इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। इसको आगे हम बताएंगे, सिर्फ समझाने के लिए क्या मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये हमारा सेव हो गया। आइए हम इसको अब क्लोज कर देते हैं। सपोज ये क्लोज कर दिए और ये मिनिमाइज कर दिए। तो देखिए यहाँ टेक्निकल आसिफ, यहाँ पाइथन का प्रोग्राम है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और ये मेरा प्रोग्राम बना हुआ, एडिट जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। देखिए प्रोग्राम मेरा सेव्ड है। आउटपुट भी हम निकाल सकते हैं, रन में जाएंगे फिर से आउटपुट देख लेंगे। तो ये बेनिफिट आपका स्क्रिप्ट मोड है, पाइथन का जो स्क्रिप्ट मोड में ये बेनिफिट आपको मिलेगा कि आप यहाँ प्रोग्राम को सेव कर सकते हो, जबकि इंटरेक्टिव मोड में ऐसा कुछ नहीं है, देन एंड देयर आउटपुट मिलेगा। आई होप कि डिफरेंस अगर आएगा तो आप जरूर वहाँ पे सही आंसर एग्जाम में लिख के आओगे। ये पहला क्लास है, बेसिक्स में बता रहा हूँ, आगे बहुत अच्छा क्लास होगा और सेकेंड चैप्टर में पढ़ाऊँगा पाइथन से रिलेटेड फंडामेंटल्स वाला, तो और भी ज़्यादा आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ना पाइथन इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर इज ऑल्सो कॉल्ड पाइथन सेल, अभी मैंने बताया था आपको। अब इससे रिलेटेड कुछ देखिए एमसीक्यूज क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि देखिए आपका मोटो है सीखना, पाइथन प्रोग्राम में सिखाऊंगा भी, और एमसीक्यूज 1 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चैप्टर से वो भी करा दूंगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप डेफिनेटली लर्न कर लेंगे पाइथन का। ये बेसिक से हमको लगता है, अब आपके पास अगर घर पे होगा लैपटॉप तो आप डाउनलोड करके पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। पाइथन इज एन, अब पहला है आपका एक फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिया हुआ है एमसीक्यू, पाइथन इज एन, है ना। ये चैप्टर 5 है, ठीक है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो पहला एमसीक्यू जो आपको दिया हुआ है वो है पाइथन कैसा लैंग्वेज है, ठीक है, 1 नंबर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका आंसर देखिए, अभी मैंने आपको बता चुका हूँ इसका कंसेप्ट, तो इस हिसाब से आप आंसर इसका खुद से कमेंट में बताइए, या मैं आंसर आपको अभी बता देता हूँ इसका कि पाइथन कैसा लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, प्रोसीजरल है, डिफ़िकल्ट है, क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 1 का जो है आंसर मिलेगा, ए और बी दोनों। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों ही आप टिक कर सकते हो, ठीक है। पाइथन यूजेज ए एन टू कन्वर्ट सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्वियस है क्या यूज़ करेगा, आप सबको पता है, इंटरप्रीटर, क्योंकि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो वो क्या यूज़ करेगा, इंटरप्रेटर का यूज़ करेगा। सेकंड क्वेश्चन भी आप लिख लोगे। थर्ड, पाइथन कोड कैन रन ऑन ए वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स, इट मीन पाइथन इज ए, अब देखिए पाइथन हर एक प्लेटफॉर्म पे, मैंने पढ़ा था ना, पाइथन क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स में, लिनक्स में, मैसिंटोश में, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पाइथन क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। तो 3 का आंसर आप बी लिख करके आओगे, ठीक है। इसके बाद देखिए एमसीक्यू देखिए लिखा हुआ और भी है, पाइथन प्रोग्राम्स आर टाइप्ड इन, किस में टाइप्ड होता है पाइथन का प्रोग्राम, तो यहाँ पे देखिए पाइथन का प्रोग्राम हम लोग किस में टाइप करते हैं, स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। पाइथन का प्रोग्राम हम लोग किस में टाइप करते हैं, स्क्रिप्ट मोड में, ठीक है। 4 का बी। द डैश मोड ऑफ पाइथन गिव्स इंस्टेंट रिजल्ट ऑफ टाइप्ड स्टेटमेंट। अब बताइए, तो आप अपने से कमेंट में जल्दी से बताओ, इंस्टेंट तुरंत देन एंड देयर कौन देता है, इंटरैक्टिव की स्क्रिप्ट। आप खुद कमेंट में लिख दो और बोलो कि सर मैं बता दिया हूँ। इंटरैक्टिव मोड, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं इंटरैक्टिव मोड देखेंगे, किसी और का कमेंट नहीं देखना, आपको इंटरैक्टिव मोड लिखो आंसर, ठीक है। अगर लिख दिए पहले बोलने से तो वेरी नाइस। 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाइथन IDE, इसमें से कौन पाइथन IDE नहीं है। तो यहाँ पे देखिए स्पाइडर है, IDLE है, ठीक है, IDLE है। उसके बाद आपका जुपिटर नोट्स है, IDLE है। लेकिन आप सबलाइन टेक्स्ट 6 का D, ये आपका पाइथन का IDE नहीं है। 7, टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल पाइथन यूजेस,
कोई वैल्यू जब वेरिएबल का प्रिंट करना है उसके लिए हमने अभी क्या यूज़ किया था, 7 का आप बताओ। अभी हमने कौन सा फंक्शन यूज़ किया था, प्रिंट फंक्शन। आप देखे था प्रिंट से मैं हेलो या प्रिंट से हेलो टेक्निकल आसिफ या जो भी नंबर मैंने प्रिंट किया था, तो ए टू प्रिंट करना है, कोई भी वैल्यू है वेरिएबल का उसके लिए प्रिंट फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए बेसिक्स आप अभी से सीख लिए, मैंने एग्जांपल दे दे के समझाया प्रैक्टिकल वाला भी। You don't have to pay for Python and you can view its source code too. It means Python is, अभी मैंने बताया था इसका एडवांटेज में कि Python के लिए आपको कोई पेमेंट या देने का जरूरत है, फ्रीली डाउनलोड होता है क्योंकि इसका सोर्स कोड क्या है ना, इसको हम लोग फ्रीली देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्या है, Python फ्री एंड ओपन सोर्स है। 8 का क्या होगा, ए फ्री एंड ओपन सोर्स। ये देखिए एडवांटेज से ही MCQ बना था, सब चैप्टर में ऐसे घुमाएगा, आपको पढ़ लेना, ठीक है। ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। फिर पाइथन इज ए, आप लिख सकते हो हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन्स 2 वर्किंग मोड, इंटरैक्टिव मोड, एक स्क्रिप्ट मोड। द शॉर्टकट की टू रन ए पाइथन प्रोग्राम फ्रॉम स्क्रिप्ट मोड इज F5। आप सबको पता है, अभी मैंने बताया कितना आसान, देखिए आप पढ़ लोगे तो सब लिख लोगे। पाइथन प्रोग्राम और स्क्रिप्ट आर स्टोर्ड इन फाइल्स विद एक्सटेंशन क्या होता है जी, जल्दी से बताओ, .py। अभी हम लोग पढ़े थे। पाइथन डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशन IDE इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी पाइथन, अभी हम लोग पढ़े थे, या IDLE बोल दीजिए। पाइथन डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशंस IDE इज कॉल्ड, 5 का IDLE हम लोग बोल सकते हैं। ट्रू फॉल, पाइथन इज द फास्टेस्ट लैंग्वेज, नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज, लिमिटेशन है, तो ये तो फॉल्स हो गया, पहला वाला फॉल्स। पाइथन कोड इज कंपाइल्ड बिफोर रनिंग, तो ये भी आपका क्या होगा, फॉल्स, ठीक है। रन करने से पहले कंपाइल्ड होता है, नहीं, फॉल्स। यू कैन क्रिएट प्रोग्राम्स इन पाइथन इंटरैक्टिव मोड, थर्ड का, तो नहीं, फॉल्स। वी कैन क्रिएट प्रोग्राम्स इन पाइथन स्क्रिप्ट मोड, 4 नंबर का ट्रू होगा, स्क्रिप्ट मोड में हम लोग कर सकते हैं प्रोग्राम। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, यस ट्रू, ठीक है। फिर असर्शन रीजनिंग का कुछ क्वेश्चंस है जो आप कर सकते हैं, जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बुक पे दिया हुआ है असर्शन रीजनिंग। हैव अ सेकंड ना। अब हम लोग आगे देखते हैं असर्शन रीजनिंग का कुछ क्वेश्चंस जो चैप्टर 1 का है। तो ये तो आपको पता है कि फर्स्ट एक जो आंसर है वो होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बी में होता है ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और सी में ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। एंड डी में होता है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। और एक ई होता है बोथ ए एंड आर आर फॉल्स और नॉट फुल्ली। यहाँ असर्शन रीजनिंग आपको दिया हुआ है, इसको आपको करना है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में CBSE अब देने लगा है, असर्शन रीजनिंग। तो क्लास 11 के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए पहला दिया, इन पाइथन वन कैन वर्क इन इंटरैक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। तो हम लोग पाइथन में क्या कर सकते हैं, इंटरैक्टिव मोड में भी काम करते हैं, स्क्रिप्ट मोड में भी, तो ये तो ट्रू है। अब रीज़न इसका दिया, इंटरैक्टिव मोड गिव्स द आउटपुट ऑफ कमांड्स इंटरैक्टिव वाइल स्क्रिप्ट मोड डज नॉट। तो यहाँ पे आप 1 का ए जो है असर्शन रीजनिंग का आंसर होगा, ठीक है। ये आउटपुट को इंटरैक्ट करता है, कमांड को इंटरैक्टिव, स्क्रिप्ट ऐसा नहीं करता है। तो ये ए होगा इसका, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका आंसर ए लिखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, वन कैन नॉट क्रिएट प्रोग्राम्स और स्क्रिप्ट इन इंटरैक्टिव मोड ऑफ पाइथन, 2 नंबर में, ठीक है। ये बात तो सही है, हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते इंटरैक्टिव मोड। रीजन दिया, इंटरैक्टिव मोड इंस्टेंटली गिव्स आउटपुट ऑफ कमांड्स, ये भी बात सही, दोनों सही है। तो 2 का भी ए आंसर होगा, ए इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड क्वेश्चन, स्क्रिप्ट मोड ऑफ पाइथन इज सुटेबल फॉर क्रिएटिंग प्रोग्राम्स, ये तो सही है 3 का, है ना, ए इज ट्रू, ए तो ट्रू है। बट रीज़न देखते हैं, द वर्किंग ऑफ इंटरैक्टिव मोड कैन बी सेव फॉर लेटर, कभी हम लोग सेव कर सकते हैं इंटरैक्टिव मोड का प्रोग्राम को, नो, ये गलत बात लिखा हुआ है। विथ ए नेम एज ए प्रोग्राम कभी नहीं सेव कर सकते, ये फॉल्स बात है। तो 3 का जो होगा वो सी होगा, दैट इज ए तो ट्रू है बट आर इज फॉल्स। ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसको भी आप लोग कर लेंगे। ये चैप्टर 5 गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है पाइथन फंडामेंटल्स। इससे कहीं पे भी आपको डाउट हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।